नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों का रुख करते हैं यूपी सुपरफास्ट का। तो फिलहाल लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से हालात जो हैं उत्तराखंड के गौरीकुंड में से लेकर सोनप्रयाग तक बेहद खराब और जोड़ने वाली जो अस्थायी पुल है वो पूरी तरीके से बह गए। मंदाकिनी नदी पर सेना ने बेली ब्रिज बनाया था, लेकिन नदी का स्तर बढ़ने की वजह से ये बह गया। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा दो दिन पहले ही रोक ली गई और मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए ये फैसला लिया गया। 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। एनडीआरएफ और 12 और एसडीआरएफ की 60 टीमें जो हैं तैनात कर दी गई हैं। बारिश से अब तक राज्य में 11 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से मची तबाही के बाद लोग अपनों के मिलने का इंतजार कर रहे हैं और शिमला जिले के सुन्नी तहसील से 2 और शव बरामद हुए, जिसके बाद आपदा में मरने वालों की संख्या 16 पहुंच गई। बिहार में भी बाढ़ का तांडव देखने को मिला और तुतला भवानी झरना एहतियातन बंद कर दिया गया है। कैमूर पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश के बाद तुतला भवानी झरने में पानी का बहाव बहुत तेज बढ़ जाने की वजह से वन विभाग ने यह फैसला लिया। आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी में बाढ़ का पानी नीचे छोड़ा जा रहा है और इस वजह से तेलंगाना में नागार्जुन बांध के 22 गेट खोले गए। इंजीनियरों ने पानी को नीचे की ओर छोड़ने के लिए गेट खोले। उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश और बादल फटने के बाद गौरीकुंड जिले में 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। केदारनाथ, भीमवली और गौरीकुंड से 10,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। बुधवार को लिंचौली के पास जंगल चट्टी में बादल फटने से पैदल केदारनाथ जाने वाले रास्ते बंद हो गए। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में घायल नगर पालिका के लोगों ने आरोप लगाया कि मानसून के समय हर साल उनके इलाकों में बाढ़ आती है और नेताओं से अपील करने के बाद उनके वादों के मजबूत अधिकारी इस मुद्दे पर ध्यान देते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में रिमझिम बारिश हुई। न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि मौसम के सामान्य में 1 डिग्री कम है। प्रयागराज में बारिश के कारण कई स्कूलों में छुट्टी। गंगा यमुना में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को लेकर निर्णय लिया गया और बदलते मौसम को देखते हुए निचले इलाकों में प्रशासन का अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में NH 505 के पास मानेडांग और शिचलेंगा गांव में अचानक बाढ़ आ गई और इससे सड़कों पर पानी भर गया। खेतों और घरों में भी मलबा घुसा। मलबे में कुछ गाड़ियों के फंसे होने की आशंका। प्रशासन मलबा हटाने में जुटा। हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून में भूस्खलन से भयंकर तबाही मची। आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में 17,120 ऐसे स्थान हैं जो भूस्खलन का खतरा जहां पर बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि 675 स्थान महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की और बस्तियों के करीब हैं। हिमाचल प्रदेश में रामपुर के बचाव अभियान जारी के दौरान अलग अलग जगहों से 3 और शव बरामद हुए। 3 जिलों में बादल फटने से आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। तो लगातार बांदा में भी केन नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। केन के साथ यमुना ने भी दिखाया रौद्र रूप। यमुना और केन की बाढ़ से गांव में पानी घुसा और जल शक्ति राज्य मंत्री ने लिया बाढ़ का जायजा। बाढ़ से दर्जनों गांव का मुख्यालय जो है संपर्क टूट गया है। बैठक में राज्य मंत्री ने बैठक कर प्रशासन को निर्देशित किया। लखनऊ में कई जगहों पर तेज बारिश की वजह से हुआ जलभराव। लगातार हो रही बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अधिक वजन होने के कारण ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। महिला कुश्ती 50 किलोग्राम से आयोग घोषित कर दी गई। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हमारी रात भर की कोशिश के बावजूद उन्हें डिस्क्वालीफाइड किया गया। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट आयोग घोषित कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगे। विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचने के बाद विनेश फोगाट आयोग घोषित किए गए।
भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अधिक वजन के कारण ओलंपिक से बाहर किया गया और 50 किलोग्राम से आयोग घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा भी है कि विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन। योगी आदित्यनाथ ने स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस की श्रद्धांजलि फिलहाल यहां पर शिरकत की और बाद देवगंबर अखाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के हर जिले में एक विश्वविद्यालय बनाने के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं और इससे उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। विगत 7 वर्षों में सतत प्रयासों के परिकल्पनाएं पूरी हुई। कानपुर में नगर आयुक्त और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में बहस का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इंतजार करने को कहा गया है। इसके बीच में बैठक में घुसे कार्यकर्ता नगर आयुक्त सुधीर कुमार बोले कि पीएससी बुलाऊंगा और पीएससी बुलाने के बाद सोने एबीवीपी के कार्यकर्ता भड़क गए। मथुरा में 1 लाख के इनामी शार्प शूटर पंकज यादव को एसटीएफ और फरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया और उसका साथी भागने में कामयाब रहा। पंकज 20 हत्या के मामले में फरार चल रहा था। वाराणसी पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। बिजनौर थाना क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म हुआ और दोस्त की बीवी के साथ दुष्कर्म किया गया। युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मथुरा में 1 लाख का इनामी बदमाश और एसटीएफ मुठभेड़ हुई और मुख्तार का शूटर है। इनामी बदमाश पंकज यादव नाम बताया जा रहा है। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, कारतूस, बाइक बरामद की। लखनऊ में बलात्कार आरोपी सलाउद्दीन उर्फ मंसूरी गिरफ्तार। 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप पीड़िता की मां ने 2 दिन पहले ही एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। लखनऊ में सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपियों पर कार्रवाई। ईडी ने राजीव मिश्रा और सुभाष प्रकाश पर कार्रवाई की। आरोपियों की लगभग 1 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया गया। सिपाही परीक्षा आरओ परीक्षा पेपर लीक का ये आरोप। लखनऊ में पोस्टर वार करके बीजेपी को घेरने की कोशिश। प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर पोस्टर किया गया जारी। विवादित पोस्टर जारी कर सरकार को घेरा जाएगा और लोहिया पथ पर सड़क किनारे लगाया गया पोस्टर। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा 4%। पीलीभीत में पत्नी द्वारा पति के बंधक बनाकर पीटने का मामला। अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने पति को बंधक बनाकर पीटा। इलाज के दौरान घायल महिला ने लखनऊ में तोड़ा दम। महिला की मौत के बाद पति समेत पूरा परिवार घर से फरार। बुलंदशहर में माफियाओं के हौसले बुलंद। बिजली घर के सरकारी जमीन पर कब्जा। भूमाफिया सरकारी जमीन पर बना रहे थे बाउंड्रियां और बिजली विभाग तहसील अधिकारी ने कराया कब्जा मुक्त। भूमाफियाओं से जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अमरोहा में अचानक 2 मंजिला मकान गिरा तो रात मकान गिरने से बड़ा हादसा टला और मकान गिरने पर आसपास के लोग सहमत। घटना के वक्त मकान में नहीं था कोई मौजूद। मकान में बिना बना रखा था मेडिकल गोदाम। बुलंदशहर में सावन के महीने में मंदिर को जेसीबी से ध्वस्त करने का मामला आया सामने और जमकर हंगामा। कई थानों की फोर्स से मौके पर मौजूद। हंगामा की खबर को सुनकर मौके पर खुर्जा पुलिस पहुंची। विधायक मीनाक्षी सिंह ने जनता के सामने खुर्जा आवास विकास के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाया। बिजनौर हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे कांवड़ यात्री की बाइक की दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। कांवड़ खंडित होने से नाराज कांवड़िए ने नजीराबाद बग के मार्ग पर सड़क जाम कर हंगामा किया। सीतापुर में बीते 2 दिनों से घर से लापता युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ने के खेत में शव मिलने से हड़कंप। परिजनों का रो रो कर पुरा। एटा में एक तरफ शासन और प्रशासन की तरफ से वृक्षारोपण का अभियान जोरों से चलाया गया। दूसरी तरफ हरे आम के पेड़ों की हत्या की जा रही है। पेड़ों का कटान होने के बाद भी नहीं हो पा रही कार्रवाई। सीतापुर में दुष्कर्म पीड़िता के घर पहुंचे विवादित बयानों से चर्चा में आने वाले बजरंग मुनि धर्म विशेष के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता के परिवार की सुरक्षा की मांग की गई। बिजनौर में नेशनल हाईवे 74 पर हुआ हादसा। तेज रफ्तार 2 डीसीएम गाड़ियों के आमने सामने भिड़ंत। हादसे में दोनों गाड़ियों में सवार 4 लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया।
हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े रिक्शा को मारी। टक्कर लगने से रिक्शा के ओड़े पर खच्चे। हादसे में रिक्शे के पास खड़ी 4 पहिया गाड़ी क्षतिग्रस्त। चंदौली में भगवान कहलाने वाला डॉक्टर बना शैतान। ऑपरेशन के बाद लगातार मरीज की बिगड़ती रही हालत। डॉक्टर से गुहार लगाने के बाद डॉक्टर गंभीर मरीज को स्ट्रेचर में हॉस्पिटल से लाया बाहर। फतेहपुर में तेज रफ्तार सरिया से लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रेलर पलटने से 2 बाइक सवार चकनाचूर बाइक हुई और हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अपराध नियंत्रण की दिशा में कासगंज पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की 14 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और 20 मोटरसाइकिल की चाबियां और 1 आधार कार्ड बरामद किया। आगरा में जूता व्यापारियों का जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। भारतीय मानक ब्यूरो लागू होने पर जूता व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों व्यापारी पहुंचे, हाथों में तख्तियां लेकर और मुख्यालय पहुंचे। हाथरस में रोड किनारे पड़ा मिला सैकड़ों क्विंटल मांस गौमांस की फैले अफवाह। मौके पर लोगों की भारी भीड़। एसडीएम और सीओ सिकंदराव मौके पर फोर्स के साथ पहुंचे। कन्नौज के चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय परिसर में केरल के वायनाड में आई आपदा से सैकड़ों लोग फंसे और आत्माओं की शांति के लिए पूर्व ब्लॉक प्रमुख नायब सिंह सैनी की अगुवाई में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाराबंकी जिलाधिकारी कार्यालय में पेपर लेस ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की गई और व्यवस्था के लागू होने से कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के डेस्क फाइलों का ढेर, विभिन्न विभागों के बीच आवाजाही खत्म। बाराबंकी में एक युवक के पैसे के लेन देन को लेकर विवाद में उसके साथियों की पीट कर हत्या। लखनऊ में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने जताई नाराजगी। प्रदेश के ग्रामीणों को कम बिजली देने पर जताई नाराजगी। यूपी में जर्जर पोलों के स्थान पर बनेंगे नए पुल। 69 जर्जर पोलों में पीडब्ल्यूडी बनाएगा नए पुल। लखनऊ में अयोध्या गैंगरेप पीड़िता का केजीएमयू में इलाज जारी। पीड़िता का गर्भपात कराने के बाद डीएनए सैंपल लिया गया। बता दें केजीएमयू के क्वीन मेरी अस्पताल में इलाज जारी। लखनऊ में उप वर्गीकरण की चुनावी मुद्दा बनाएगी बसपा। उप वर्गीकरण के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। गोंडा में अस्पताल के इमरजेंसी में गुंडे। अस्पताल के ही डॉक्टर और स्टाफ गुंडे बन गए। 2 ब्लड प्रेशर कराने आए मरीजों के साथ मारपीट की गई। अमरोहा में अचानक 2 मंजिला मकान गिरने से बड़ा हादसा होते टला। रायबरेली में चौकी इंचार्ज की लापरवाही की वजह से पीड़ितों को नहीं मिल रहा न्याय। जमीन के लालच में मां बाप को प्रताड़ित कर रहा बेटा। सीतापुर में दुकान में घुसकर दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की। अनुसूचित जाति के युवक को चप्पलों से पीटा गया। रामपुर में धनवर्षा का लालच देकर युवतियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले 25,000 के नामी लोला तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमरोहा में नाबालिग से सगे बाप द्वारा 2 माह से दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। एयरपोर्ट पर विजिटर पास और एंट्री टिकट रहेगी रोक। 10 अगस्त से विजिटर पास एंट्री टिकट पर रोक। हमीरपुर में घर के बाहर खेलते खेलते मासूम की तालाब में डूबने से मौत। मासूम का शव तालाब में उतराता हुआ मिला कोहरा। बस्ती में एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते हुए चकबंदी विभाग के कानूनगो को किया गिरफ्तार। औपचारिकताओं हेतु कोतवाली ले गई पूरी टीम। लखनऊ में घर के भीतर 72 साल की महिला की हत्या के मामले में 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस और मामले की जांच पड़ताल में लगी। लखनऊ में सीएम आवास के पास खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाली महिला की हालत बेहद नाजुक। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर काठमांडू का मौसम खराब होने की वजह से इस्तांबुल से पहुंचा विमान काठमांडू एयरपोर्ट पर नहीं कर सका लैंड। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।